राना साहब, आप नहीं समझते कि ये मसला जितनी जल्दी हल हो जाए उतना ज़्यादा मुल्क के लिए बेहतर है, बजाय इसके कि इसमें अपोजिशन भी तनकीद करे और वज़ीर आज़म पे ऊपर ही तनकीद शुरू हो जाए? ये मसला हल हो जाए उतना ही ज़्यादा अच्छा है, आज या कल में हल हो जाए उतना ही ज़्यादा अच्छा है। शाहजेब, ये तिलिस्म तो अब चल पड़ा है, ये रोकने से नहीं रुकेगा। अब ये उससे इतना खौफज़दा है कि उसका नाम भी लेना जो है वो इनकी अखलाकी रवायात से जो है वो ख़त्म हो जा रहा है। उसे गलत नाम से ये पुकारते हैं, लेकिन इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ेगा। जहाँ तक इस मसले का तल्लुक़ है शाहजेब, देखें, क्या ये मैंने कहा है, क्या ये मेरा बयान है कि जी वज़ीर आज़म साहब चाहते थे कि फ़लाँ साहब जो हैं वो चंद माह और इस ऑफ़िस में रहें? भाई क्यों रहें? अगर ये बात वज़ीर आज़म साहब चाहते थे तो वो कन्वे करते आर्मी चीफ़ को पहले। आप ख़ुद इस किस्म की बातें करते हैं आके, और जिनसे जो है वो फिर आप ये चीज़ें जो है वो और तक़वियत पकड़ती है कि आप फिर किसी बंदे को यहाँ पे इसलिए रखना चाहते हैं कि आप अपने मुखालफीन को जो है वो आप दबाना चाहते हैं। आप अदारों से इस किस्म का जो है वो अपना सियासी गंदा एजेंडा जो है उसे जो है वो प्रमाण चढ़ाना चाहते हैं। ये खुद इनकी बातें हैं, इनके मिनिस्टर्स की बातें हैं। एक बात करता है, दूसरा कहता है जी पता नहीं इसने कहाँ से जो है वो ईजाद कर ली है। उन्होंने पूरी बात ये थी कि अफगानिस्तान की सूरत हाल की वजह से वज़ीर आज़म 6 माह और चाहते हैं, अफगानिस्तान की सूरत हाल की वजह से चाहते हैं, ये बात की। तो क्या वहाँ उनकी जगह पे ऊपर जाके जो है वो किसी जो है वो स्कूल मास्टर ने बैठना था? वो उनकी जगह पे भी तो उतने ही कम्पिटेंट आदमी ने और उसी रैंक के आदमी ने जो है बैठना था। इसी तरह से पहले उन्होंने जो है वो आर्मी चीफ की एक्सटेंशन पे किया कि वो समरी भेजनी थी प्रेसिडेंट को, और नोटिफिकेशन प्रेसिडेंट ने करना था, वज़ीर आज़म साहब ने खुद ही नोटिफिकेशन कर दिया। उसके बाद दोबारा जो है वो समरी भेजनी थी कैबिनेट से अप्रूव करवा के, वो बगैर अप्रूवल कर जो है वो भेज दी और सदर से नोटिफिकेशन करवा दिया। वो दोनों दफ़ा गलत हुआ, तमाशा बना, और उसके बाद जो है वो फिर तीसरी मरतबा जो है वो जाके, तो ये ख़ुद इस किस्म की नाहली और नलायकी जो है ये करते हैं। और उसके बाद जो है वो फिर कहते हैं कि जी देखें जी वो अपोजिशन ये कह रही है, अपोजिशन जो है वो फलां कह रही है। अपोजिशन ने हमेशा जब भी बात की है ज़िम्मेदारी से किया, और मैं समझता हूँ कि मरीम नवाज़ शरीफ ने आज जिन चीज़ों को पिन पॉइंट किया है उन्होंने बड़ी ही ज़िम्मेदारी के साथ जो है इन चीज़ों की निशानदेही की है। वज़ीर आज़म के फ़ैसले बतौर वज़ीर आज़म जो है वो डिजोरो हो या डिफेक्टो हो, वो उसके ज़ाती फ़ैसले नहीं होते। उनके पीछे रैशनल होना चाहिए, उनके पीछे मेरिट होना चाहिए, उनके पीछे रिजनेबिलिटी होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, अब जो ज़ाहिर तनाज़ा खड़ा हुआ उससे मुल्क में एक अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल नज़र आती है, तो फ़रूख साहब अब ये तवक्को की जाए कि ये मसला हल हो जाएगा? क्योंकि कल भी ऐसा हुआ, फवाद चौधरी साहब ने अलग स्टेटमेंट दिया, आप काबीना के एक रुकन ने एक अलग स्टेटमेंट दे दिया। फवाद चौधरी साहब ने कहा काबीना की बातें मैं नहीं कर सकता, और ये पता नहीं खुद अपनी तरफ से कोई बातें बना रहे हैं कि अब ये मसला हल हो गया है और ये समझा जाए कि मसला अब कोई अदम इस्तेहकाम मुल्क में नहीं होगा इस वजह से। देखिए, मुल्क में किसी किस्म का कोई अदम इस्तेहकाम जो है वो पहले भी मौजूद नहीं है। बुनियादी तौर के ऊपर जिस तरह मैंने आपको कहा कि एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस अब अपने तकमील के मराहल में जो है वो दाखिल हो चुका है और वो मुकम्मल होने वाला है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि इस हवाले से अगर किसी ने कोई अपनी पॉइंट स्कोरिंग करनी है, वो अपनी पॉइंट स्कोरिंग जो है वो किसी और मामले के ऊपर कर ले, लेकिन इस मामले के ऊपर ना करे। और अफ़गानिस्तान के मसले को ये लोग क्या समझते हैं, ये तो अल्हम्दुलिल्लाह मुहिब जैसे लोगों को लंदन में बैठ के मिल लेते हैं, फिर उस मुलाकात के ऊपर माजरत ख़्वाह नहीं करने की बजाय उसको ग्लोरीफाई करते हैं, उसको डिफेंड करते हैं, और चंद रोज़ बाद उनका जो फॉल ऑफ अफ़गानिस्तान की शक्ल में हशर नशर होता है वो भी सामने आ जाता है। ये इनका लेवल है सोच का और मामलात को देखने के हवाले से। जहाँ तक रह गई बात मुल्क को किस तरह आगे लेके चलना है, उस हवाले से मैं समझता हूँ कि बेहतरीन फ़ैसला साजी की गई है, चाहे वो खारजी सतह के ऊपर हो, चाहे मुल्क के अंदर अंदरूनी अमन का मामला हो। वहाँ पर हमारी अफवाज पाकिस्तान ने, हमारी प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है, और मैं समझता हूँ कि उनके मोराल को बुलंद करने के लिए बजाय हम उनको अप्रिशिएट करें, जब इस किस्म की बातें होती हैं, जब आप इदारों के सरबराहान के आके नाम लेते हैं सिर्फ इस वजह से कि आपके पास कतरी ख़त का जवाब नहीं है, आपके पास जाली ट्रस्ट डीड का जवाब नहीं है, आप माफ़ी नहीं मांग रही कि आपकी लंदन में क्या पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, बाद में 4 फ्लैट आपके नाम के ऊपर निकल आते हैं, तो आप अपनी हजीमत को छुपाने के लिए इदारों का नाम लेना शुरू कर देते हैं, इदारों के सरबराहान का नाम लेना शुरू कर देते हैं, जबकि आपकी CV के ऊपर जस्टिस रिटायर्ड कयूम को फ़ोन करके फ़ैसले लिखवाना, डिक्टेट करना लिखा हुआ